पुरस्कार कुव्वतों वाली एक मुक़द्दस अंगूठी, ऐसी अंगूठी जिससे न सिर्फ इंसान और हैवान बल्कि जन्नात भी काबू में आ जाते हैं। इस अंगूठी में छुपे राज की आखिर क्या हकीकत है? ये अंगूठी किस बरगज़ीदा हस्ती को मिली थी और क़यामत से पहले ये किसी मिलेगी? अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अज़ीम मकाम व मंजिलत से नवाजा गया था। आपने सिर्फ नबी अल्लाह बल्कि ज़मीन के सबसे बड़े और रूसी सल्तनत के मालिक थे। तमाम मखलूकात, इंसान, जानवर, चरनद व परनद और जन्नात आपके ताबे और फर्मों बरदार थे और आपका हुक्म तस्लीम किया करते थे। वो अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी और आपका तख्त हुआ में परवाज किया करता था। उसी तरह अल्लाह ने आपको बहुत सारे मुजज़ात अता फरमाए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां समझते थे और आपके पास जन्नात का एक अजीम लश्कर था। ये रिवायत के मुताबिक अल्लाह की तरफ से सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की गई थी जिसे खातिम सुलेमानी, महर सुलेमानी, नगश्तरी सुलेमान भी कहा जाता है। इस अंगूठी को पहनकर आप अपनी यूसी हुकूमत व सल्तनत को निहायत ही आसानी से चलाया करते थे। आपकी तमाम मखलूकात की तरफ खींचे चले आते थे और वो आपके ताबे थे। इस अंगूठी में सितारे जैसी चमक और कस्तूरी जैसी खुशबू थी। कहा जाता है कि इस अंगूठी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस जमीन पर जन्नत से लाए थे और इस अंगूठी पर जो नगीना लगा था इस पर हजरत सुलेमान की एक खास महल गई थी। इस नक्शे में 8 विजय थे, याकूत जड़ा था, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि इस नगीने पर ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह लिखा था और इसकी बरकत से ही तमाम जिन व इंस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे व फरमान बरदार थे। आप अपनी हुकूमत के तमाम मामलात उसी अंगूठी के जरिए चलाया करते थे। जब कभी भी वो अंगूठी आपके हाथों में न होती तो आपको सुकून महसूस नहीं होता था। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी तो खला जाते तो उस पाक अंगूठी को उतार दिया करते थे। लिहाजा एक दिन जब आप भी तो खला इस मुक़द्दस अंगूठी को चुरा लिया और हजरत सुलेमान की शक्ल व सूरत इख्तियार करके आपके तख्त पर काबिज हो गया, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया और आप अपने ही मुल्क में अजनबी की तरह गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही हजरत सुलेमान की गजल और साथियों को ये अंदाजा हुआ कि उन पर हुकूमत करने वाला दरअसल हजरत सुलेमान नहीं बल्कि उनका हम शक्ल और एक बहरूपिया है, तो इन्होंने इस दिन के सामने तौलीद की आयतों की तिलावत की, जिसे सुनकर सुखन वहां से भाग निकला और उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को समंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से इस अंगूठी को एक मशीन गिन ली। लिहाजा जब एक दिन हजरत सुलेमान इस समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे तो वही मछली आपके जाल में फंसी और जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मछली का पेट चाक किया तो फौरा इस अंगूठी को पाया। लिहाजा आपने इस अंगूठी को मिट डालें और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा हुकूमत व बादशाहत वापस मिल गई। तख्त हुकूमत संभालते ही आपने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि इस सरजमीन को जो एक सरकश मखलूक है जहाँ कहीं भी हो गिरफ्तार करके लाओ। लिहाजा इसे कैद कर लिया गया और फिर हजरत सुलेमान ने इसमें बंद कर दिया और उसमें लगाकर उसे समंदर की गहराइयों में फेंक दे। क़यामत तक वो जिनसी संदूक में कैद रहेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी वो अंगूठी कहीं गायब हो गई और फिर तारीख में वो अंगूठी किसके पास पहुंची और कहाँ गई उसके मुतालिक कोई शवाहिद नहीं मिलते। बाज़ उलमा इस वाक़या का इनकार करते हैं और उनका मानना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत व बादशाहत की वजह से वो अंगूठी नहीं थी बल्कि हुकूमत इन्हें खासे अता फरमाई थी। यही वजह है कि इमाम इब्न कसीर और बेशतर उलमा किराम ने इस वाक़े को मनगढ़ंत करार दिया है और इसराइलियात का हिस्सा बताया है कि हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला हुई है। कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ऐबी के दौर में यहूदियों की जमात 9+ ने बीत अल मक़दस के अंदर खुफिया सुरंगों दी ताकि इस अंगूठी को तलाश किया जा सके और इस दुनिया पर यहूदियों की हुक्मरानी दोबारा कायम किया जा सके, लेकिन वो इस तलाश में नाकाम रहे हैं। इसके बाद से लेकर आज तक यहूदी उसी अंगूठी की तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसराइल के परचम में 5 कोनों वाला सितारा जिसे स्टाफ बीवी का नाम लिया जाता है, ये भी दरअसल उसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और महर है। यहूदियों के मुताबिक चूंकि हजरत
حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نسل یہودی تھے، لہذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے آج یہودی سائنسی علوم کا منبع العلوم اور ستارہ شناسی یعنی نجومیوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی تک یہودیوں کو اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعہ دجال جادوئی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہوگی، اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوئی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی، اور آخر میں ائمہ اہل بیت یا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آئیں، اور آج یہ انگوٹھی امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہے۔ لہذا قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا، اور آپ مسیح دجال سے مقابلہ کریں گے۔